नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस गौतम बुद्ध इंस्पायर्ड चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल और स्पेशल होने वाली है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनते हैं, तो आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जैसे कि अपने आप को खुश रखने का जो मूल मंत्र है ना, वो क्या है, वो आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे बेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था, वो जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि आज चाहे जो हो जाए, इस नदी को रोक कर ही रहूंगा। चाहे मेरे प्राण ही न चले जाएं, मैं इसे आगे नहीं जाने दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर वो नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बन आई थी। वह पत्ता लगातार संघर्ष कर रहा था। वो पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी जाना है, जहां वो हार कर और थक कर पहुंचेगा। परंतु अब और तब का समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वो नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहता जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। चाहे जो हो जाए, तेरे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती जा रही थी। लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं ही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूं। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे जाना है। पर तब और अब का समय उसके लिए आनंद का बन चुका था। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे जाना है। पर तब और अब का समय उसके लिए आनंद का बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था, उसकी जीत का कोई उपाय नहीं था, और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था, उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं, उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है कि आप सपने ना देखें या उसके लिए मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह है कि आप उन चीजों को बदलने की कोशिश न करें जो आपके हाथ नहीं है। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने में अपना जीवन बर्बाद न करें, बल्कि खुद को बदलें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद।